संत कैसे होते हैं माई बाप? कोमल चित्त के होते हैं। संतों की प्रवृत्ति कोमल होती है। संत की परिभाषा दी है गोस्वामी जी ने, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कह न जाना। संत का हृदय मक्खन के जैसे होता है। कभी भी लोग इसके बारे में व्याख्यात नहीं कर सकते। किसी ने कहा गोस्वामी जी फिर मक्खन और संत हृदय दोनों एक जैसे हैं, तो फिर मूल अंतर क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, निज परिताप दबे नवनीता। मक्खन तो स्वयं के भी ताप से दब जाता है, पिघल जाता है स्वयं के ताप से, लेकिन संत पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। संत कोमल चित्त होते हैं। एक नगर में एक माई थी, भगवान की बड़ी भक्त थी साहब। इतनी भक्त क्या कहना, जीवन ही भगवान थे उसके। सेवा करती, विवाह हो गया उसका, हाय हाय हाय। समय बीतत गया लेकिन कोई संतति उत्पन्न ना भई। दुनिया के ताने सुने, ससुराल वालों के ताने सुने, समाज के ताने सुने, अघाई गई बेचारी। सब्र का बांध टूट गया उसका और भगवान से भी उसकी रार हो गई। भगवान के यहां भी जाना छोड़ दिया उसने। भैया उस नगर में एक साधक संत पधारे, भिक्षा ले लेके अपना गुजारा करते थे। तो माई के द्वारे पर वो संत जी पहुंचे तो माई सुबह के समय बुहारी लगा रही थी। बुहारी हमारे यहां तो बुंदेलखंड में द्वार पर गोबर से लीप कर उसको सजाकर चौखट को बोलते हैं, उसको उरैन बोलते हैं। आपके यहां क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहां तो उरैन बोलते हैं उसको। साफ किया जाता है द्वारे को, फिर गोबर से लीपा जाता है, उसको पोता जाता है, पुष्प डाल, क्यों लक्ष्मी आएंगी। बेचारी वो भी लीप रही थी गोबर से, एक कपड़ा ली थी उससे लीप रही थी घर के आंगन को। संत जी पधारे, कहा माई भिक्षाम देहि। अब माई सुबह सुबह जली है सास माँ के ताने से, बांझ कहीं की, कहां से आ गई मेरे बेटे का भाग्य खराब करने। बेचारी रो रही है, लीप रही है। बार बार महात्मा कहे माई भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माई का दिमाग खराब ऐसी था, और जी भिक्षाम देहि मांगे तो और नाराज हो गए। भैया हो, जिस कपड़े से वो गोबर को लीप रही थी वही पोथन्ना हमारे यहां बोलते हैं उसको, लिया और संत जी के ऊपर फेंक दिया। कल ले भिक्षा ले जा। माई ने कहा क्या आपके पास यही भिक्षा देने के लिए है? संत जी ने कहा क्या माई आपके पास यही भिक्षा देने के लिए? हाँ यही ले जा। चा क्यों? जब जग जीव हार जाता है दुनिया से तो उसे फिर किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। अब क्या, जब मेरे कोई सुनने वाला ही नहीं तो ये भगवान क्या करेंगे, संत क्या करेंगे? ठीक, यही भोगना है तो ऐसे ही सही। संत जी ने उस कपड़े, क्योंकि मुंह में मार दिया माई ने, गोबर पूरा संत जी के मुंह में लग गया, लेकिन संत जी को क्रोध नहीं आया। संत जी ने भैया अपने पहले मुंह को धुला और लोगों से पूछा ये माई इतनी दुखी क्यों है? बताया सबने, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कोई संतति नहीं। बेचारी इतनी भगत थी माँ महाराज, संतों की सेवा करती, भगवान की सेवा करती, इसके जैसा तो कोई भगत ही नहीं था। संत जी ने समझा, जाना सच्चे संत साहब, सच्चे संतों का स्वभाव ही यही हुआ करता है। उन संत जी ने उस गोबर से सने कपड़े को सबसे पहले धोया और धोकर रघुनाथ जी के मंदिर में चले गए। रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचे और श्री चरणों में उस
गोबर से लिपे हुए उस कपड़े को जिनने उन्होंने धो दिया था वो रघुनाथ जी के चरणों में धर दिया। कहा प्रभु आज मैं भिक्षा लेने गया था और एक आपकी भक्त है नाथ, लेकिन उसके पास देने के लिए यही था नाथ, उसने अपनी भेंट आपको समर्पित की है प्रभु। बस मेरी विनती आपसे केवल इतनी ही है नाथ, ऐसी कृपा करना उसके ऊपर, कोई संतति नहीं है उसकी, मेरी विनती को स्वीकार करिए नाथ और लाला लली खिलावे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भैया हो संत जी ने निवेदन कर दिया और समय बीत गया। 2 साल के अंदर उन माता जी के घर में एक लाला का जन्म हो गया। लाला का जन्म हुआ, संत जी को पता चला, संत जी गए। माई चूंकि भूल गई थी, उसे याद नहीं था। संत जी ने सारी बात को याद दिलाया, माता ने क्षमा याचना की है माई बाप, संत जी ने परितोष किया है और कहा बेटी दुनिया से हार जाना लेकिन कभी जगदीश से उम्मीद मत हारना, क्योंकि वो कब क्या कर देंगे वो तो वही जानते हैं बेटी। कहने का आशय केवल इतना, संत का, सच्चे संतों का हृदय कोमल हुआ करता है, वो क्रोधित नहीं होते जल्दी।